गुड मॉर्निंग क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 और केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ये जो अपना है ये है केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रासायनिक समीकरण होती क्या है। तो रासायनिक समीकरण की बात करें, कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि भाई कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इस बात को आप ये पूरा लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट C+O2 इज इक्वल टू CO2, और ये क्या है, गैस, इसलिए क्या होती है बाहर निकल जाती है। तो ये देख के आप आराम से बता सकते हो कि कार्बन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बनिक रिएक्शंस को, जो आपकी केमिकल रिएक्शंस जो होती है, अभिक्रियाएं जो होती हैं, उनको उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सिंबल में उसको दिखाना, दर्शाना, उसको एक इक्वेशन समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना जो है वो क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण की आवश्यकता इसीलिए कि भाई अगर हम बात करें कि कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो वो किस प्रकार हो रही है आप उसको शब्दों में लिख के समझाओ, वो एक स्टैंडर्ड वो उसका वर्जन नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड टर्म्स में लिखना, ठीक है। केमिकल जो रिएक्शन हो रही है उसको आराम से मतलब एक लाइन में एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण में अभी देखो यहाँ पे जो चीज़ आपस में रिएक्ट करती है, मतलब जो आपस में रिएक्ट करने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट या अभिकारक। और अभिकारक आपस में रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट बनाते हैं। और इनके बीच में क्या लगता है, साइन लगता है, एरो का साइन लगता है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं C+O2 और ये बीच का CO2 बना देते हैं, ये क्या है, गलत है, ठीक है। केमिकल अपनी अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ये साइन दो ही तरीके के होते हैं, या तो आप बीच में क्या लगाओगे, एरो लगाओगे, या तो ये वाला एरो लगाओगे या फिर ये वाला एरो लगाओगे। अब इन दोनों एरो में फ़र्क क्या है, तो इस एरो का मतलब है कि ये जो अभिक्रिया है वो एक दिशा में हो रही है, मतलब जब कार्बन जला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसने CO2 बनाया, तो इसके बाद में आप CO2 से वापस कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब जो एक बार रिएक्टेंट जो है एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो मतलब वो कन्वर्ट हो गए, आप उससे वापस रिएक्टेंट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, सपोज करो N2 + H2, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है, NH3 बनाती है, अमोनिया बनाती है। अब अगर यही जिस टर्म्स मतलब जिन कंडीशंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रही है, वही टर्म्स और कंडीशन जब अमोनिया पे लागू की जाए तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब हम रिएक्टेंट से वापस क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मतलब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस क्या, अभिकारक प्राप्त कर लेते हैं, तो वो जो है अभिक्रियाएं क्या होती है, उनको बोलते हैं उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल अभिक्रियाएं बोलते हैं। इसके बीच में हम साइन क्या लगाते हैं, ये साइन लगाते हैं। इस साइन का मतलब है ये तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, और इसका मतलब क्या है, जब ये टूटेगा तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 और H2 में। अभिक्रियाओं के बीच में बराबर का साइन नहीं लगता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में ये साइन लगाते हैं, ये साइन एकदम गलत है, यहाँ पे ये साइन नहीं लगता है। अभिक्रिया के बीच में हमेशा एरो का साइन लगता है। एरो या तो वन आपकी डायरेक्शन में होगा या फिर बोथ आपकी जो दोनों डायरेक्शन है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों डायरेक्शंस में होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण या स्टेप फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन को लिखने के चरण या पद। तो देखो सबसे पहले बात करें तो आप क्या लिखोगे, रिएक्टेंट लिखोगे, ऑफ कोर्स अभिकारक जो है वो लिखेंगे। तो फर्स्ट अपना जो स्टेप है वो क्या है, रिएक्टेंट और लेफ्ट साइड, और आपके राइट हैंड साइड पे क्या, एरो का साइन और फिर प्रोडक्ट,
तो जो आपका पहला स्टेप है, पहला चरण है, वो क्या रहेगा, अभिकारक, बीच में क्या होता है तीर का निशान, और उसके बाद में आपका उत्पाद। सेकंड जो है वो क्या आ जाएगा, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या है एक से अधिक है, मतलब रिएक्टेंट क्या है एक से अधिक है और प्रोडक्ट भी सपोज करो एक से अधिक है, तो हम दोनों के बीच में क्या करते हैं, जो आपका प्लस का साइन है वो डालते हैं। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, कार्बन के साथ आके एक दूसरा चीज़ मिल रही है जो क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, क्या बनेगा, CO2। थर्ड कि हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट और आपके प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या करते हैं, उसमें मेंशन कर देते हैं। जैसे कार्बन क्या होता है, कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो नीचे बराबर में नहीं, नीचे छोटा सा ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर उसकी फिजिकल स्टेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे कार्बन फॉर एग्जांपल सॉलिड प्लस ऑक्सीजन क्या है, O2 गैस स्मॉल, ठीक है, और CO2 अगेन क्या है, गैस, इसलिए यहाँ पे गैस। तो जो फिजिकल स्टेट है वो शो करते हैं एक केमिकल इक्वेशन में। फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा, फोर्थ स्टेप आ जाएगा कि अगर रिएक्शन में क्या हो रही है कि भाई रिएक्शन में एक, हाँ, अगर जलीय विलयन लिया है हमने, किसी चीज़ का जलीय विलयन लिया है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड चूना, ठीक है, इसकी अगर अभिक्रिया H2O जल के साथ अभिक्रिया करवाए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, चूना कैसा होता है, सॉलिड है, ये क्या है आपका लिक्विड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, जलीय विलयन होता है, किसका, चूने का। कोई चीज़ पानी में मिल रही है, इसका मतलब वो किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई, लेकिन वो क्या है, उस चीज़ का जलीय विलयन है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, बाय AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, AQ से डिनोट करते हैं इसकी फिजिकल स्टेट को। तो ये चार स्टेप है, एक बार फिर से देखेंगे। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, एरो का साइन, और उसके बाद में प्रोडक्ट लिखते हैं। हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में दाएं हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा जाता है, अभिकारक लिखे जाते हैं, और बाएं हाथ की तरफ उत्पाद लिखे जाते हैं, बीच में इनके तीर का निशान लगाया जाता है। अगर उत्पाद या आपके अभिकारक एक से अधिक है तो दोनों के बीच में क्या आता है, एडिशन का साइन या प्लस का निशान लगाते हैं। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था को क्या करते हैं, अभिक्रिया में प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कार्बन सॉलिड, गैस और गैस। और अगर किसी चीज़ का जलीय विलयन अभिकारक या उत्पाद, कोई किसी भी कोई आपका या तो अभिकारक या उत्पाद क्या है, जलीय विलयन है, तो उसको हम शो करते हैं बाय AQ। तो इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेप है वो है कि अगर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर अभिक्रिया क्या है, इरिवर्सिबल है, मतलब जो एक दिशा में हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब जिसको सिर्फ एक दिशा में संपन्न किया जा सकता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाले साइन का यूज़ करते हैं। और अगर अभिक्रिया क्या है, आपके उत्क्रमणीय है, मतलब दोनों दिशाओं में हो रही है, रिवर्सिबल है, तो उसके लिए इस साइन का यूज़ किया जाता है। फिर है अगर अभिक्रिया के दौरान हमें क्या करना पड़ रहा है, जो आप दो चीज़ों को मिला रहे हो, ठीक है, ताप और दाब देना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब किसी को आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 NH3, अभी हमने बात की N2 क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। इस अभिक्रिया में हमें क्या 773 केल्विन डिग्री आपका केल्विन जो है ताप क्या देना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो एरो का साइन है उसके ऊपर उसको मेंशन करते हैं, साथ में क्या 200 ATM दाब, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। 200 ATM हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है। ये अभिक्रिया के लिए क्या है, कंडीशन है, ठीक है। तो इन कंडीशंस को हम क्या करते हैं, एरो के ऊपर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर अभिक्रिया में जैसे ये अभिक्रिया जब हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या टेम्परेचर देना पड़ रहा है, हमें ये अभिक्रिया करवाने के लिए ताप इसको देना पड़ रहा है। N2 और H2 को जब हम 773 केल्विन जब टेम्परेचर देते हैं, तब ये अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या होती है, वो सोखता है, ठीक है। अभिक्रिया का क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, प्लस आपका जो टेम्परेचर है जितना
हमने टेम्परेचर दिया वो उसमें मेंशन करते हैं। और अगर किसी अभिक्रिया के दौरान ताप क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, ताप मतलब बाहर रिलीज हो रहा है। जैसे चूने में आप चूने में क्या करो, पानी डालो, तो आप उस जब बर्तन को हाथ लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसमें ताप आपने दिया नहीं, लेकिन उसमें से ताप क्या हो रहा है, खुद बाहर निकल रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए क्या करते हैं, माइनस जो आपका टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर रिलीज हो रहा है उसको शो करते हैं प्लस और माइनस से। तो प्लस में क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, और माइनस क्या हो गया, एंडोथर्मिक, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। उसके बाद में यदि ये 8th है, 9th स्टेप क्या हो जाएगा, यदि अभिक्रिया में हमें क्या करना पड़ रहा है, उत्प्रेरक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उत्प्रेरक मतलब उत्प्रेरक पढ़ेंगे हम आगे क्या होते हैं। उत्प्रेरक ऐसे तत्व या फिर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम अभिक्रिया के दौरान करते हैं, लेकिन वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। वो अभिक्रिया को क्या करते हैं, जल्दी मतलब संपन्न करवा देते हैं। जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया क्या होती है, जिस स्पीड से हो रही है उसकी डबल स्पीड से होने लग जाए, या फिर अभिक्रिया हो रही थी हमें रोकनी है तो भी हम वहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव जो आपके कैटलिस्ट होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो जो भी उत्प्रेरक है, जैसे फॉर एग्जांपल एथीन को कन्वर्ट करना है हमें एथेन में। एथीन को एथेन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, निकल उत्प्रेरक का यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, एथेन में कन्वर्ट CH3, तो एथीन किस में कन्वर्ट हो गया, एथेन में। पहले भी होता, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसके उपयोग से ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, डबल स्पीड से कम संपन्न हो जाएगी, मतलब टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे निकल क्या है, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक है, जिसको हम क्या करते हैं, एरो के ऊपर शो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 9। इसके बाद में जो स्टेप है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है अभिक्रिया बैलेंस करना। अभिक्रिया को बैलेंस किस प्रकार किया जाता है, मतलब अभिक्रिया बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ये तो 10th स्टेप ही हो जाएगा भाई। 10th नहीं, ये पहले था, लेकिन ये थोड़ा लंबा है इसलिए अभी बता रही हूँ कि अभिक्रिया लिखते समय हमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु ना तो उनका क्षय होता, ना ही उसमें निर्माण होता। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो आपके पास 4 मॉलिक्यूल बनेंगे, नहीं बनेंगे, उतना ही रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ा है कि जो किसी भी अणु जो है आपका, अगर अभिक्रिया में कोई 2 मॉलिक्यूल जब भाग लेंगे ना, 1+1 अगर जुड़ रहे हैं तो ये 2 ही बनाएंगे, यहाँ पे 1 नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभिक्रिया को सदैव, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है कि द्रव्यमान को ना नष्ट किया जा सकता, ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो द्रव्यमान है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो सुरक्षित रहता है, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो अब हमने अगर जितने अणु यहाँ पे लिए हैं उतने ही हमें क्या करने, अपने प्रोडक्ट में शो करने। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड अपने हिसाब से नंबर एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने आपको एडजस्ट करने हैं आप लगा सकते हो। तो हमें रिएक्शन जब लिखनी है तो वो हमेशा क्या करनी है, बैलेंस लिखनी है, उसको हमें इम्बैलेंस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल N2 + H2 क्या बना, NH3 बना। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है। इस रिएक्शन को बैलेंस हम करते हैं। रिएक्शन बैलेंस करने के भी क्या है, स्टेप है कि पहले आपके पास क्या है, अगर ऑक्सीजन है तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, उसके बाद में अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद में आपके पास जो अगर अन्य कोई एलिमेंट बचता है तो उसको बैलेंस करो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करें, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो 2 और 3 कैसे बैलेंस होगी, जब वो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ऑफकोर्स जब हम टेबल देखेंगे तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे इसको 6 करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दें। यहाँ पे 2 लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 लगाते, देखो N2 क्या हो गया, N क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे 2 हो गया, ये कितने हो गए, 6 हो गए, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3। तो हमेशा N2 के एक अणु के साथ जब 3 हाइड्रोजन क्या करते हैं आपस में, 3 हाइड्रोजन जब N2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं तो वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया क्या करते हैं, मतलब उसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। और अभिक्रियाएं हमेशा क्या होती है, बैलेंस होती है। क्यों, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान क्या रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ। आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है C3H8 + O2 और यहाँ पे आपके बन रहा है CO2 और H2 और H2। बेस्ट बात ये है
कि इस टाइप की जो भी अभिक्रियाएं होंगी ना, उसमें प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रोडक्ट आपको यही रखने हैं, ठीक है, अभिक्रिया चलती रहेगी। अब आप देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं आपके पास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3। यहाँ पे कार्बन आपके लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये लिख दे भाई, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड कार्बन कितने हैं, 3, राइट हैंड साइड कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, इस साइड कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, इधर 2 और 1 3। तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस करने की ट्राई करें। बुक में स्टेप्स दिए हुए, स्टेप वाइज पहले किसे बैलेंस करेंगे, किस तरह करेंगे, तो आप एक बार ट्राई करें। उसके बाद में हम इसके बारे में बाद में क्लास में चर्चा जरूर करेंगे। तो ये यहाँ पे अपनी कंप्लीट होती है, केमिकल इक्वेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपनी टाइप ऑफ रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।